हाँ तो प्यारे बच्चे, कैलकुलस वाला चैनल का ये दूसरा वीडियो है और ये एक इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन पर आधारित है। तो देखिए, इसको कल हमने बताया था कि इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन क्या होता है और इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस के बहुत सारे सवाल भी सॉल्व किए थे। आज हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्री ज्यादातर फार्मूला पर बेस्ड है। तो फार्मूला करने से पहले एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे इवैल्यूएट साइन इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस कॉट इनवर्स -1। सभी फॉर्मूला हमने बता दिया है। पहले हमने इन्वर्स ट्रिगो में बताया था कि जो x नेगेटिव होता है तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव करते हैं और फिर सीधे फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके हल में चलेंगे तो ये मिलेगा आपको साइन इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस कॉट इनवर्स -1। तो देखिए, जो प्लस है वो तो ठीक है, जो नेगेटिव है उसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे। तो एक ही बार सब में फॉर्मूला लगाएंगे। अभी इसको लिख देते हैं √3/2 और ये होता है प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ और प्लस ये पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, क्योंकि यहां फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स -x = पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में भी हमने बताया था, ये सब सूत्र है इसका। और दूसरा होता है ये कॉट इनवर्स का भी ऐसे ही चलता है, कॉट इनवर्स -x = पाई माइनस कॉट इनवर्स x। इसी दोनों फॉर्मूला का हमने यहाँ इस्तेमाल किया है और ये तो सीधे आपका प्लस था ही। तो ये हो जाएगा, आप साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो ये होता है 60 डिग्री, दैट इज π/3 प्लस पाई माइनस ए भी cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है तो π/3 प्लस ये हो जाएगा पाई और cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो π/4। अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे। ये तो दिस गेट्स कैंसिल्ड एंड दिस विल बी इन टेक एलसीएम 4, दिस विल बी 4 पाई प्लस 4 पाई माइनस पाई, 4 4 8 -1 that is 7 pi, 7 π/4। दिस इज योर आंसर। दिस वे वी कैन फाइंड। इस तरह से हम किसी भी इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ आप सोचते होंगे कि ये इन्वर्स में जो वैल्यू दिए रहते हैं कहीं ये इस एंगल पर फिट नहीं करते हैं जिसको आप जानते हैं, तो क्या करेंगे? जनरली बच्चों यही देगा जिसको आप जानते हैं। जो वैल्यू नहीं जानते हैं उसको यहाँ पर नहीं देगा, ठीक है। उसको निकालने के लिए हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर वो वैल्यू नहीं दिया जाता है जनरली, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला पर जो इन्वर्स ट्रिगोमेट्री में यूज होता है। देखो, इन्वर्स ट्रिगोमेट्री कंप्लीट फार्मूला पर बेस्ड है। इसमें बहुत सारे फार्मूला है, सूत्र है। उसमें से फर्स्ट वाला फार्मूला तो हमने दे दिया है जो नेगेटिव x को पॉजिटिव x में बदलता है। अब थोड़ा देखते हैं कि साइन, जिस तरह से डायरेक्ट ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में साइन का इन्वर्स कोसेक होता है, कोसेक का इन्वर्स साइन होता है, tan का इन्वर्स कॉट होता है और कॉट का डायरेक्ट ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में, जिसको आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस में हम किस प्रकार से उस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। सो फार्मूला नंबर 2 F2, फार्मूला नंबर 2, इसको F2 के अंदर लिखते हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला है साइन इनवर्स x, इसको हम कॉसेक इनवर्स में ले जाएंगे तो कॉसेक इनवर्स 1/2। देखो, यहाँ पर साइन का भी इनवर्स हो जाता है और इस नंबर का भी इनवर्स हो जाता है। जब इनवर्स ट्रिगो में हम इनवर्स इस इनवर्स फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो साइन का इनवर्स कॉसेक होता है, यू नो ऑलरेडी, और x का भी इनवर्स ले लेते हैं 1/x। तो पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं और एक या दो का हम प्रूफ भी बता देते हैं, बाकी को उसी आधार पर आप कर सकते हैं।
इसी को अगर उल्टा लीजिएगा तो कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। तो आपकी मर्जी है कि अगर साइन इनवर्स एक्स है उसको कॉसेक के फॉर्मूला से करना चाहते हैं तो इसमें बदल लीजिए, या कॉसेक का पहले वैल्यू दिया हुआ है और आपको साइन में याद है तो साइन में कन्वर्ट कर लीजिए और उससे उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दूसरा हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। इसी प्रकार हो जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, और फिर इसी के साथ इसका पेयर हो जाएगा कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, and the fifth one is sec inverse x is equal to sin cosec, sec का cos के साथ हो जाएगा cos इनवर्स 1/x, क्योंकि sec का रेसिप्रोकल इनवर्स cos होता है और cos का sec होता है। and sixth one is cos इनवर्स x is equal to sec इनवर्स 1/x। ठीक है, मैं किसी एक का देखो इसमें प्रूव करता हूं, उसी के आधार पर सभी ये फॉर्मूला प्रूव्ड हो जाएंगे। तो देखते हैं, इसे आप प्रूफ ले लेते हैं। प्रूफ किसका ले लें? चलो साइन का लेते हैं फर्स्ट का। तो यहां पर है साइन इनवर्स एक्स, किसी साइड को आप ले सकते हैं और उससे दूसरा साइड आप प्रूव कर सकते हैं। तो आप जानते हैं, पहले से हमने भी बताया है कि इनवर्स ट्रू फंक्शंस एक प्योर शुद्ध कोण होता है। तो इसका हम जब भी सपोज करेंगे तो थीटा में लेंगे, अल्फा में लेंगे, बीटा में लेंगे, आप किसी में भी ले सकते हैं, लेकिन जो पॉपुलर वे है एंगल लेने का तो थीटा ले लेते हैं। तो सपोज करते हैं कि लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो इसको डायरेक्ट फंक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा, इसी देयरफॉर ये साइन इधर चल जाएगा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इसको हम थोड़ा सा बचा के रखते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो ये दोनों एक ही चीज है, ये इनवर्स फॉर्म में है और ये डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में है, दोनों एक ही चीज है। अब फिर यहां हमने इनवर्स को डायरेक्ट में बदला है और फिर अंत में क्या होंगे कि डायरेक्ट को इनवर्स में बदलेंगे। तो ये x इज इक्वल टू साइन थीटा है। अब इसको आगे लेके बढ़ेंगे, चलो इसको हटाओ, इसको हम एनसर्किल नहीं करते हैं, इसी को आगे। अब साइन थीटा का आप उल्टा छोटे क्लास से जानते हैं कि 1/cosec थीटा होता है, और हमें जाना भी है cosec में। जनरली यहां देखते हैं कि लेफ्ट साइड से जो राइट साइड में जाते हैं तो लेफ्ट साइड को लेकर के हम राइट साइड को दिमाग में रख करके प्रोसीड करते हैं। तो साइन थीटा को cosec थीटा में बदल देते हैं, तो x इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। ये 10th या 9th का फॉर्मूला है, जहां पर भी आप पढ़े होंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला है सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। अब फिर cosec थीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो इधर लाते हैं इसको और इसको इधर ले जाते हैं, इसलिए cosec थीटा इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, और इसको नंबर 1 ले लेते हैं यहां पर। अब देखो, अब डायरेक्ट फंक्शन है, अब फिर इसको हम इनवर्स फंक्शन में बदलेंगे, तो थीटा को यही रख करके cosec को उधर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। अब यहां गौर से देखिए, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में ये भी थीटा के बराबर है, सेकंड इक्वेशन में ये भी थीटा के बराबर है, इसका मतलब है ये बराबर है इसके। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 साइन इनवर्स x बराबर cosec इनवर्स 1/x। तो इस तरह से ये फॉर्मूला प्रूव हो जाता है। ठीक इसी तरह से बाकी फॉर्मूला भी ले सकते हैं। tan का उल्टा cot होता है, cot का उल्टा tan, cot का उल्टा tan, tan का उल्टा cot, sec का इनवर्स cos एंड cos का इनवर्स। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला को प्रूव भी कर सकते हैं। क्योंकि इनवर्स ट्रिगो फंक्शन ओनली फॉर्मूला पर बेस्ड है, इसलिए थोड़ा हम एक दो और फॉर्मूला देखते हैं, जिसके बाद से क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3 क्या होता है। ये भी छोटे क्लास के ट्रिगो फंक्शंस वाले फॉर्मूला पर ही आधारित है। आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा,
या cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, इसी के कोरस्पोंडिंग जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है वो इस तरह से है, जो फॉर्मूला नंबर 3 में आएगा, मैं अभी आपको बता रहा हूं। इसमें जितना ज्यादा फॉर्मूला याद करिएगा उतना ही आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, बिकॉज त्रिकोणमिति इनवर्स हो या डायरेक्ट हो, सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला पर बेस्ड है। हम तो ये कहते हैं कि इनवर्स ट्रिगो या डायरेक्ट ट्रिगो का हर क्वेश्चन ही फॉर्मूला है। जैसे आप देखिए यहां पर फॉर्मूला नंबर 3, इसका फर्स्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है π/2। इसमें तीन ही फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, and third one is sec inverse x plus cosec inverse x is equal to π/2। देखो बच्चों, यहाँ x कुछ भी हो सकता है लेकिन सेम नंबर होना चाहिए। a है तो a है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा, कई जगह a है, sin इनवर्स tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। अब आप ये देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा फॉर्मूला तो x में है, नहीं, यहाँ x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। tan इनवर्स y प्लस cot इनवर्स y जब भी होगा तो ये π/2 ही होगा। अब इसमें से एक का प्रूफ लेते हैं, बाकी का प्रूफ ऐसे ही होगा। देखिए इसमें सेकंड ले लेते हैं, सेकंड वाला। तो इसमें भी देखो ये दो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x है, तो इसमें किसी एक को हम लेकर के प्रोसीड करेंगे, अपने आप दूसरा वाला आ जाएगा। देखिए लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब हम जानते हैं कि इनवर्स ट्रिगो फंक्शन एंगल होता है, इसलिए हमने एंगल मान लिया। आप थीटा की जगह पर अल्फा भी मान सकते हैं। अब इसको डायरेक्ट में बदलेंगे तो x इधर ही रहेगा और इनवर्स उधर जाएगा तो डायरेक्ट में बदल जाएगा। आप जानते हैं वैसे भी कि सीधा को उल्टा करेंगे तो इनवर्स मिलता है और इनवर्स को फिर उल्टा करेंगे तो सीधा हो जाता है, इसलिए इनवर्स फंक्शन को फिर उधर ले जाते हैं, लेफ्ट राइट साइड ले जाते हैं तो डायरेक्ट रहता है। अब देखिए x इज इक्वल टू tan थीटा। अब क्या करना है कि tan थीटा को cot थीटा में बदलना है छोटे क्लास के फॉर्मूला से। तो ये देखिए बहुत सिंपल है, x इज इक्वल टू ये cot 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री से आप परिचित है, लेकिन हम यहाँ पर π/2 लिखेंगे। देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है। अब ये डायरेक्ट फंक्शन है, अब फिर डायरेक्ट टू इनवर्स आएंगे। देखो बहुत सिंपल है, a टू b और b टू a। एक बार इनवर्स से डायरेक्ट में जाना है और फिर डायरेक्ट से इनवर्स में आना है, बस इतना ही है। ये अब cot इधर आएगा तो ये cot इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट है, इसलिए cot इनवर्स x इज इक्वल टू ये हो गया आपको π/2 और माइनस थीटा। वेरी सिंपल। अब थीटा को इधर लाएंगे, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, किस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है हमने, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। देख लो 90 डिग्री की जगह पर हमने रेडियन में लिख दिया है, आप पहले इसको भी लिख सकते हैं बाद में इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अब थीटा को इधर लाएंगे, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, थीटा प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब थीटा का वैल्यू कितना है, हमने कितना माना है, tan इनवर्स रख देंगे, देयरफॉर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये रहा आपका फॉर्मूला प्रूव्ड। सो दिस वे वी कैन प्रूव, ये तीनों फॉर्मूला हम एक एक करके प्रूव कर सकते हैं, तो इसी आधार पर बाकी सब फॉर्मूला भी प्रूव हो जाएगा। तो ये रहा आपका ये बहुत। अब इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं, देखिए जो आपके बोर्ड में आते हैं, पूछे जाते हैं, लगभग एवरी ईयर्स आते हैं। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 हो तो
x का मान ज्ञात करें। देखो गौर से देखो, ये बहुत सिंपल है, ये इस फॉर्मूला पर बेस्ड है, इस फॉर्मूला पर बेस्ड है। यहां पर देखिए, तो cos इनवर्स x प्लस, अगर देखिए सेम नंबर होगा तभी ये पाई बाई 2 होगा। यहां देखो ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी पाई बाई 2 होगा। तो निश्चित रूप से ये सेम होना चाहिए, तो x कितना होना चाहिए 1/5। ठीक है, तो ये तो देख करके ही कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए अगर कहा जाए तो कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन में देख लीजिए, बहुत सिंपल है। cos इनवर्स x प्लस, पहले दिया हुआ लिख लेते हैं, 1/5 इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब या तो पाई बाई 2 का वैल्यू यहां वाला लिख दो, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के लैंग्वेज में जवाब दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पाई बाई 2 की जगह पर इसको लिख दो, जो कैंसिल होगा वो कैंसिल हो जाएगा, जिसका वैल्यू निकालना होगा वो आ जाएगा। ठीक है, या तो इसका साइड चेंज करोगे तो भी आ जाएगा, साइड चेंज करोगे तो थोड़ा कम समझ में आता है, इसलिए इसको हम पाई बाई 2 का वैल्यू डालते हैं। अब कहोगे कि पाई बाई 2 का वैल्यू हम इसको क्यों डालेंगे, इसको क्यों नहीं डालेंगे? बेटा ये जो है cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x वाला फॉर्मूला है, इसलिए उसी फॉर्मूला को डालेंगे तो हमारा वैल्यू आसानी से निकलेगा। बाकी को रखेंगे तो प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब जैसे कोई काम करने जाते हैं आप और कहा जाए इस काम को आसानी से करना है, तो आपको आसान वाला मेथड का सिलेक्ट करिएगा, जिससे काम आसान हो जाएगा। दूसरे रास्ते से जाइएगा तो कहीं फंस जाइएगा। तो मेन यही इसका रीजन है। तो हम देखते हैं पाई बाई 2 का, इसको पढ़ते हैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला लेकर के। इसलिए cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 1/5 इक्वल टू, लेकिन ध्यान रखना यहां पर नॉन वैल्यू लेना है, तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन x का वैल्यू यहां इक्वल लेते हुए इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। अब कहोगे कि x में ही क्यों, हम x में क्यों नहीं रखेंगे, तो x का तो वैल्यू ही निकालना है हमें, ये 1/5 है साइन वाला, इसको देख करके अप्लाई करना है, तो इसका वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो cos इनवर्स 1/5, अब हमने इसको भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। अब यहाँ cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x वाला, लेकिन यहाँ x का मान हमें 1/5 लेना है, और sin इनवर्स 1/5 ये 90 डिग्री होगा। यहाँ a भी रखेंगे तो भी वही होगा, b भी रखेंगे तो a या b रखेंगे तो इसका वैल्यू नहीं आएगा, 1/5 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए sin इनवर्स 1/5 ये तो कट जाएगा, फिर आपके पास रह जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/5। अब बहुत बच्चे कहते हैं कि cos इनवर्स को काट देंगे, इसको काटना नहीं कहते हैं, इसको दोनों तरफ cos लेंगे तब जा करके होगा, लेकिन आप हटा सकते हैं इसको अभी तत्काल में इस पोजीशन में, इसलिए cos इनवर्स को हटाइएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/5, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है। और अभी हमने यहां तक ये फॉर्मूला किया, ये तीसरा नंबर फॉर्मूला किया। अब इसके बाद से और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टार्ट होगा, जो हम कल के वीडियो में बताएंगे। और अभी के लिए बच्चों है कि नहीं, इतना ही, और फिर मिलते हैं कल।